हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? आई होप यू डूइंग वेल। इंजीनियरिंग करने के बाद क्या वाकई अपना फ्यूचर ब्राइट होने वाला है? कभी भी जॉबलेस की बात आती है तो ज्यादातर आपने इंजीनियर्स का नाम सुना होगा, ठीक है, कि ज्यादातर इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब्स आपको नहीं मिलती, आप जॉबलेस हो जाते हो या अनएम्प्लॉयड हो जाते हो। कभी भी जॉबलेस की बात आती है तो ज्यादातर आपने इंजीनियर्स का नाम सुना होगा, ठीक है, कि ज्यादातर इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब्स आपको नहीं मिलती, आप जॉबलेस हो जाते हो या अनएम्प्लॉयड हो जाते हो, ठीक है। बात सही है उनकी, क्योंकि बहुत सारे सर्वे के अनुसार, ठीक है, बहुत सारे उनकी देखी हुई बातें वो आपसे शेयर करते कि इंजीनियरिंग करने के बाद देख ये जॉब पे नहीं लगा है, जॉबलेस है, घर में बैठा है, 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद कोई भी कंपनी से हायर नहीं करती है, ठीक है। लेकिन इसका मेन रीजन क्या होने वाला है, उसका मेन रीजन क्या होता है, या वाकई में कोई भी कंपनी उसको क्यों हायर नहीं करती, या वाकई में इंडिया के इंजीनियर्स क्या है, या इनमें क्वालिटी नहीं होती, ठीक है। अगर आप बड़े बड़े कंपनीज अगर आपने देखा होगा तो बड़े बड़े कंपनीज में क्वालिटीज इंजीनियर भरे हुए होते हैं, ठीक है। अब ये क्वालिटी इंजीनियर्स क्या होते हैं, मान के चलो दो कंपेयर मैं करना चाहता हूँ। एक इंजीनियर ऐसा है जो 4 साल की इंजीनियरिंग करने के बाद घर में बैठा है, और एक इंजीनियर ऐसा है जिसका प्लेसमेंट अमेजोन, बड़ी बड़ी कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज में हो चुका है, ठीक है। अब उनमें क्या क्वालिटीज होगी और ये घर बैठे इनमें क्या क्वालिटीज होगी, ठीक है। आप कंपेयर कर सकते हो कि उनमें क्या क्वालिटीज होगी। कंपनी उसे हायर बुला रही है कि मेरे पास जॉब है, आप ले आओ, ठीक है, आप चले आओ मेरे पास, और वो उस बच्चे में क्या क्वालिटीज होगी जो घर में बैठा है, ठीक है। तो इसका ही डिफरेंस इसमें होता है। अनएम्प्लॉयमेंट, जॉबलेस मतलब क्या होता है, जॉबलेस मतलब क्या होता है, जो कुछ नहीं करता, उसको कोई जॉब नहीं देता। ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या वाकई में अपने इंडिया के इंजीनियर्स इतने अनएम्प्लॉयड है? जी वाकई में हाँ। अगर आपके पापा बोलते हैं कि अगर अच्छी खासी 4 साल की इंजीनियरिंग कर ली होती तो आपको अच्छे से जॉब मिल जाती, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इसका बहुत बड़ा रीजन होता है। मेन बात कोई नहीं बताता, ये मेन रीजन आपको पता नहीं होता, ठीक है। जितना भी मैंने इंफॉर्मेशन निकाला है, जितना भी डेटा कलेक्शन किया है, जितने बड़े बड़े लोगों से मैंने बात की है, जहाँ पे पीएचडी तक उन्होंने स्टडी की है, जहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या वाकई में इंजीनियर का अभी ट्रेंड खत्म हो गया है? क्या वाकई में इंजीनियर्स में वो क्वालिटी नहीं है? जी हाँ, जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो रियल होने वाला है, और अच्छी खासी इंफॉर्मेशन आपके लिए निकाला है मैंने, ठीक है। हम बात करें स्टार्टिंग से लेकर कि वाकई में इंजीनियर का क्रेज कब था। इंजीनियरिंग करते समय, ठीक है, जब क्रेज था इंजीनियर का तो इंजीनियरिंग के एडमिशन ज्यादा हो रहे थे, ठीक है। ये बात है 1991, 24 जुलाई 1991 में एक नीति पॉलिसी लागू हुई थी। कौन सी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। 24 जुलाई को 1991 में एक पॉलिसी लागू किया गया था, एलपीजी करके, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब ये नीति क्या थी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जितने भी वर्ल्ड बैंक से हम लोन ले सकते थे, क्या कर सकते थे, लोन ले सकते थे। और एक पॉलिसी ये थी लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन लागू करने के बाद बाहर के देश की कंपनी आप इंडिया में इस्टेब्लिश कर सकते थे, आप इंडिया में खड़ी कर सकते थे, ठीक है। तो इसका ही फायदा उठाकर बाहर की कंपनी ने, बाहर विदेश की कंपनी ने इंडिया में आकर अपनी कंपनीज लगाई। वाकई में अगर कंपनी कोई लगाता है तो वर्कलोड भी बढ़ जाता है, उसे वर्कर चाहिए थे, उसे इंजीनियर्स चाहिए थे, ठीक है, उसे इंजीनियर चाहिए थे, मतलब इंजीनियर्स की कमी थी उस वक्त। तो 1991 में बहुत इन्होंने क्या किया, इंजीनियर्स हायर करना स्टार्ट कर दिए, वर्कर्स हायर करना स्टार्ट कर दिए। जो बच्चा 10वीं पास था, 12वीं पास था, उनको भी जॉब दे रही थी कंपनीज, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज नई नई आई थी अपने इंडिया में, ठीक है। नई नई इंडिया में आने के बाद क्या था, कॉलेजेस बहुत कम थे उस वक्त, इंजीनियरिंग के कॉलेजेस बहुत कम थे। तो इंजीनियरिंग का क्रेज उस समय था, तो ज्यादातर लोग क्या कर रहे थे, इंजीनियरिंग का कर रहे थे, मतलब इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग के कॉलेजेस कम होने के कारण प्राइवेट कॉलेज क्या कर रहे थे, एआईसीटी करके, ऑल इंडिया काउंसिलिंग जो होता है टेक्निकल एजुकेशन, एआईसीटीई, ये क्या करती है, ये लाइसेंस देती है, मतलब किसी भी प्राइवेट कॉलेज को एक लाइसेंस देती है कि आप अपना इंजीनियरिंग कॉलेज लगा सकते हो, ठीक है, आप अपना इंजीनियरिंग कॉलेज क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। तो इसी का फायदा उठाकर बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस ने एडमिशन लेना स्टार्ट किया, इंजीनियरिंग कॉलेज करना स्टार्ट किया। इंजीनियरिंग कॉलेज करने के बाद ज्यादातर स्टूडेंट इंजीनियरिंग में जा रहे थे,
तो इंजीनियरिंग के कॉलेज अभी आप बढ़ते देख रहे हो, ठीक है। इंजीनियरिंग के कॉलेज बहुत सारे अभी बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी इंडिया में अपने कॉलेजेस, ठीक है, 3200 से 3300 कॉलेजेस अपने इंडिया में अभी हाल फिलहाल है, ठीक है। इतने कॉलेजेस बढ़ चुके हैं अभी। साथ ही में एक सर्वे में क्या हुआ था, ऐसे इंडिया के 3% इंजीनियर्स है, इंडिया के पूरे इंडिया में 3% इंजीनियर्स है जिनको हाई पैकेज जॉब मिलती है, ठीक है। हाई पैकेज जॉब मिलती है और वो भी कितनी, स्किल्स क्वालिटी मतलब क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन उस इंजीनियर्स में क्वालिटी कम है, ठीक है। ये तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो गई। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, ज्यादातर एआईसीटी, मैंने आपको पहले बताया था, एआईसीटी क्या करती है, प्राइवेट कॉलेजेस को इन्होंने दे दिया, लाइसेंस दे दिए, सभी दे दिए कि तुम भाई कॉलेजेस लगाओ, इंजीनियर्स खड़े कर दो। लेकिन उस कॉलेजेस में, ठीक है, उस जितने भी अभी कॉलेजेस है उसमें प्रैक्टिकल तो नॉलेज है नहीं। जितने भी स्टूडेंट इंडस्ट्री में जाते हैं उनको गिट और गिट ऑफ मालूम नहीं होता, क्या कुछ मालूम नहीं होता। इसी कारण से हमें क्या होता है, इस मजबूरी का मतलब सामना झेलना पड़ता है, इस प्रॉब्लम का सामना झेलना पड़ता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कोई भी कंपनी जॉब दे रही है तो उसका वो मतलब वर्क दे रही है, ठीक है। वो जॉब दे रही है मतलब उसका वर्क दे रही है, तो आपको वर्क आना चाहिए, आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए, सभी आपके पास होना चाहिए, तभी वो कंपनी आप पर प्लेस करेगी, मतलब आपको हायर करेगी, ठीक है। तो इंजीनियर्स की क्वालिटी मतलब अभी भी क्या है, प्रैक्टिकल जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी थर्ड ईयर में, मेरे कॉलेज का मान के चलो तो थर्ड ईयर में किसी के प्लेसमेंट हो चुके हैं, फोर्थ ईयर में भी होने वाले, कंपनीज आने वाले हैं। तो ऐसा वारी करता है कि कौन से कॉलेज का आपका रेपुटेशन है, कौन से कॉलेज में हो आप। बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। बहुत सारे पूछ रहे हैं यहाँ पे जो पूछ रहे हैं कि सर क्या इंटर्नशिप करना बहुत जरूरी होता है। जी हाँ, अगर आपके पास कोई भी स्किल्स नहीं है, जो मैंने आप इस वीडियो में बताया आपको, क्या वाकई में इंटर्नशिप करना, हाँ जी, आपको इंटर्नशिप करना ही होगा, तभी आपके पास एक प्रोजेक्ट का नॉलेज होगा, ठीक है, कि कैसे वर्क होता है। आपको वर्क लोड पता चलेगा कि इंडस्ट्री कैसे आपको वर्क देती है, आपके ऊपर उसको देना होगा। क्यों ऐसे, हम इंडस्ट्री को क्या चाहिए ये सीखना पहले चाहिए। डेटा साइंस, फुल स्टैक डेवलपर, डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, मशीन लर्नर, पाइथन डेवलपर, जावा डेवलपर, ऐसे स्किल्स अगर आपके पास है तो कंपनी आपको हायर करेगी क्योंकि आपके पास स्किल्स है, ठीक है। तो वाकई में आपको भी इंटर्नशिप करना चाहिए, इंटर्नशिप आपको करना चाहिए, मतलब चाहिए, तभी आपके पास एक स्किल हो सकती है, तभी आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, तभी आप अपने स्किल्स बढ़ा सकते हो, ठीक है। और भी तो प्लीज अपने स्किल्स को बढ़ावा दे, अपने को स्किल सीखना है और अच्छे से क्या करना है, अपने को कंपनी या किसी भी जॉब के लिए अच्छे से रहना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप दूसरों के पास जाए, कंपनी आपके पास आना चाहिए, ऐसा आपको बनना होगा, ठीक है। आई होप कि ये सभी डाउट कि इंजीनियरिंग क्यों अनएम्प्लॉयड होते हैं, जॉबलेस होते हैं, ये सभी डिटेल्स मैंने आज की इस वीडियो में बताए। सो प्लीज एक लाइक करना यार, एक शेयर करना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करने वाले या इंजीनियरिंग कर रहे हैं अभी, ठीक है। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना आप, ठीक है, क्योंकि आप ही के कमेंट से मैं वीडियोस बनाता हूँ, इन्फॉर्मेशन डिटेल सब भी निकालता हूँ और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता हूँ। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और कोई भी मतलब क्वेरीज हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। सभी की लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना क्योंकि इसी तरह से रिलेटेड वीडियो में आपके लिए रोजाना लाता रहता हूँ। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मिलते नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों।